हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल टीचर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्लास 10th का केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कल मैंने आपको सॉल्ट स्टार्ट करवाया था, और उस सॉल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 3 टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनको पढ़ा था, जिसमें आया था एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में करवाई जाती है, तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ में होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपकी 3 कैटेगरी होती है सॉल्ट की, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और ये तीनों टाइप्स को हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारे सॉल्ट बनते हैं, इस सॉल्ट का कॉज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट को बनाने का, बेसिक सॉल्ट को बनाने का और न्यूट्रल सॉल्ट को बनाने का। इन तीनों सॉल्ट को बनाने का कॉज क्या रहेगा, क्या कारण रहेगा एसिडिक सॉल्ट के बनने के लिए, बेसिक सॉल्ट के बनने के लिए और न्यूट्रल सॉल्ट के बनने के लिए। तो देखिए, जब भी हम अगर बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की, तो एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो बनता है हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा कैसे? जब आपने क्या ले लिया है, आपने ले लिया है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवा दी है? वीक बेस के साथ में अगर आपने करवा दी है, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका? वहाँ पर बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट, है ना। तो वो आपका बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस कैसा है? बेस वीक है। वीक बेस होने की वजह से जो बेस होता है वो पूरी तरीके से एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। तो जो बेस होता है वो कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, और वो पूरी तरीके से एसिड को न्यूट्रलाइज इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या है? उसका कैरेक्टर वीक है, और जो एसिड है हमारा वो कैसा है? वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। सो जो वीक रहेगा वो स्ट्रॉन्ग को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेस क्या है? वीक है, और एसिड क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसीलिए उस सॉल्ट के अंदर एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, और उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। सो यहाँ पर अगर इसकी डिफाइन में बोलूँ तो ये कैसे बोलूँगी? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड react with weak base, when a strong acid react with weak base, the base is unable to fully neutralize the acid। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? इसीलिए यहाँ पर बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट जब बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे, और वो जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो जो भी बेस रहेगी वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी एसिड को। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या होता है? सेकेंड हमारा हम ले लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड होता है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्यों बनता है? देखिए, बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब हमारा जो एसिड है वो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एसिड कैसा है? वो एसिड अब वीक है। और बेस कैसा है? बेस स्ट्रॉन्ग है। सो अब इस केस में क्या होगा? क्योंकि एसिड वीक हो गया है और बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसीलिए इस केस में क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है। और जो वीक एसिड है जब वो आपस में मिलेंगे तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो जो मेरा वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरीके से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और जब वो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से उसमें अभी भी उस सॉल्ट के अंदर कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस is react with weak acid, ठीक है, then the acid is unable to neutralize the base। ठीक है, अब चलिए तीसरा सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ ही गया होगा कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है और बेस भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवा रहे हैं, तो दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो सॉल्ट हमको मिलेगा, वो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर है, कोई भी किसी से वीक नहीं है, तो दोनों के पास में इतनी पावर है, एसिड के पास में भी इतनी पावर है और बेस के पास में भी इतनी पावर है कि दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सॉल्ट को। लेकिन अगर दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो जो वीक है वो दूसरे वाले को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैंने आपको कॉज बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इन तीनों के बनने का रीज़न क्या होता है। तो यही होते हैं इन तीनों के बनने के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। अगर इनमें न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली होगा तो सॉल्ट भी न्यूट्रल बनेगा, लेकिन अगर एक कैपेबल है, एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग वाला तो वीक वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाले को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में एकदम रखना है, याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th का कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।